है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म के आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान के आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज के इस आधुनिक विज्ञान में कई वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं आज के विज्ञान की एक कृपा से। विज्ञान की कृपा इसलिए आप लोग नई नई चीज़ चाहते हैं तो वो लोग आविष्कृत करते हैं, आप लोगों को उपलब्ध होता है। अब वह उसका उपयोग क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है, आवश्यकता पहले है क्या आविष्कार पहले है। पहले जब हम पढ़ते थे आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब ये पुरानी जननी हो गई। किंतु इस विज्ञान की कृपा ऐसी है, आवश्यकता होने पर नहीं किंतु आवश्यकता पैदा करना, यह है बड़ा भूत है, ये महाराक्षस है, ये महामारी है। ये जितने महा उपदेशन विशेषण लग सकते हैं अब लगाते जाओ। इसलिए कह रहा हूँ बच्चों के माता पिता इससे बहुत संतुष्ट है, किंतु यह इसका परिपाक असंतुष्टि है। ये कभी भी आपको संतोष पैदा कराने वाले नहीं, इसमें तो असंतोष ही होता जाएगा। नमक के घोल पानी है, प्यास आपको लगी है, पी लो, लगेगा कि हमारी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन हाथों हाथ और कंठ सूखता जाएगा। परिणाम आकुलता बढ़ेगी, परिणाम उसे पानी को पुनः पीते चले जाओगे और वह सारी शारीरिक आंतरिक जो व्यवस्था उसको फेल कर देगी। अब फेल तो करना ही है, क्योंकि प्रत्येक समय पर घूंट लिया जा रहा है। एक बार शराब का सेवन किया जाता है तो कुछ काल तक उसका नशा है, किंतु ये एक ऐसी शराब है, ये प्रत्येक समय नशा चढ़ता ही जा रहा है, उतरने का नाम ही नहीं, और आप उसको निरंतर लेते जा रहे हैं। धीरे धीरे अब आपको समझ में आ रहा होगा। आचार्य कहते हैं समय पर यदि समझ में आ जाता है तो वह व्यक्ति समझदार कहलाता है, और समझ के समय पर न समझ करके बाद में वह समझ आ जाती है तो अब पछताए तो का होत। हाँ, अब आपको ये उसको समझदारी नहीं कहलाती, यह मझधार में डूबना कहलाता है। अब आज का युग प्रत्येक राष्ट्र डूबता हुआ नजर आ रहा है। अब कोई सूर्य उगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और पश्चिम के तरफ तो कभी सूर्य उदय उगता नहीं है बताते हैं,
और यहाँ पूर्व की ओर ही है, और भारत इत्यादि समझता है कि हम तो पूर्व वाले हैं। ये गलत धारणा है। यह पूर्व की ओर सूर्य उगता ये तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय व्यवस्था उस हम पूर्व वाले और ये पश्चिम वाले, ये गलत है। इसके लिए संत कहते हैं पूर्व वह है जो अपूर्व काम करता है, और पश्चिम वह है जो हमेशा हमेशा सूर्य के डूबने में निमित्त होता है। किसी एक भौगोलिक व्यवस्था नहीं है महाराज, ये व्यवस्था एक त्रैकालिक व्यवस्था है। इसलिए भारत भी आज पश्चिमी हवा में आ रहा है, आ चुका है, इसलिए मैं उसको पूर्व नहीं कह सकता। हाँ, यही पूर्व कब कहलाता भारत, जब भारत लौट आता है। तो आप लौटना चाहते हो हैं? अभी तो पश्चिमी सभ्यता के समान सामने आप लौटपॉट हो रहे हैं, लौटपॉट हो रहे हैं, लौटपॉट हो रहे हैं। हाउ हाउ कहते, हमारे सामने हाउ कहना बहुत आसान है, और हम ऐसे हाउ कहने नहीं देंगे, जान रखो। आप सोचिए, बिना सोचे हाउ कह रहे हो, ये गलत है। तो हम ये कहना चाहते हैं आपके लिए, हमेशा याद रखना, दो प्रकार की फोटोग्राफी आपकी होती। आज तो विज्ञान की कृपा है, हर एक व्यक्ति के लिए अब फोटोग्राफी नहीं होती, मोबाइल में व्यवस्था आ गई है। नहीं समझे? पहले एक कॉपी निकालते थे तो पैसा बहुत लगता था, नहीं सर अब रील है, रील। हाँ, खींचते जाओ खींचते जाओ, नहीं समझे? यदि बटन नहीं दबा तो फेंकते जाओ फेंकते जाओ, उसका कोई मूल्य नहीं रहा। हाँ, अब इसको क्या बोलते, डिलीट। हाँ, इसका क्या अर्थ हुआ, जो पसंद था दूसरे समय में नापसंद, ये विज्ञान की कृपा है। इसीलिए आप होशियार हो जाइए, जागृत हो जाइए। ये ऐसे साधन है, ये आवश्यकता को बढ़ाने वाले साधन है। कहाँ से लाओगे आप? और आ भी जाए लोन ले लेकर ये, तो उसको चुकाओगे कब? उसको कब चुकाओगे? हमारे कहने से आप लोन का त्याग नहीं करते, नहीं समझे? बीमारी आ जाएगी तो फिर बाद में लोन के त्याग कर देंगे। अब गवर्नमेंट भी सोचने लगे हर एक व्यक्ति को वो लोन नहीं देते। अब ऐसे ही व्यक्ति है युग का, सुनो, अपने पास काम धंधा है क्या नहीं ये पता नहीं किसी को, और यह हमारे यहाँ बहुत हो रहा काम धंधा, बहुत काम धंधा हो रहा, बहुत काम धंधा हो रहा, अंधाधुंध हो रहा है। तो अंधाधुंध का क्या होता है? धुंध में वैसे नहीं दिखता। अंधा कभी भी धुंध से डरता नहीं। और आज की लोन लेने वाले भी कहीं डरते नहीं, लेकिन गवर्नमेंट अब होशियार हो गई। पहले रिकॉर्ड बताओ क्या क्या काम चलता है। नहीं, बहुत चलता है, बहुत चलता है, बहुत क्या चलता है मुझे बताओ। पेपर वर्क को हम नहीं मानते, काम धंधा बताओ, रिकॉर्ड बताओ, ऑडिट बताओ, वो बताओ, ये बताओ, तब कहीं जा कर के अब वहाँ आपके लिए मान लो आप आवश्यकता समझते हैं 10 लाख की,
तो वो कहता पहले 5 लाख के काम धंधा करके दिखाओ, फिर बाद में हम बता दें। हाँ, इसलिए अब आपके मान लो बैंक में 1 अरब का भी यदि है बैलेंस, तो भी आपके ऊपर विश्वास हमारा केवल 1 लाख रुपए का है। ये गारंटी है। मतलब आपका अवमूल्यन आप अपने हस्ताक्षर से उनके सामने भर करके आए हैं, आपके पास बैलेंस इतना है, इतना आपके स्टोर है, इतने आप बाजार में क्रेडिट है। ध्यान रखना, आपके बाजार के क्रेडिट या काम नहीं आएंगे। 1 लाख ही आपके क्रेडिट। अब क्या पता गवर्नमेंट को और आवश्यकता पड़ गई तो और दूसरा आविष्कार कर दी। एक समय वो आ सकता है, सरकार के सामने आप हाथ जोड़ कर खड़े होंगे, हमें काम धंधा ही दे दो, पर्याप्त पर्याप्त है। क्योंकि काम धंधा करने से कम 2 बार पेट तो भरेगा इनके नाम से। ऐसे धीरे धीरे तैयार हो रहे। कोई गुनाह करता है वह भी डरता नहीं, जेल में बंद कर देंगे, परमानेंट हो जाएंगे। इसमें यदि कटौती करेगी गवर्नमेंट, कर नहीं सकती। 24 घंटा रहो। अब उनको धीरे धीरे बुद्धि आ गई जेल के बंदियों को, और आप समझते हैं हम जेल में थोड़े ही, ये बहुत बड़ा ओपन जेल है, ये खुली हुई जेल में है। आप कितनी भी करो नहीं। दो प्रकार की फोटोग्राफी होती है। एक आप लोग ले रहे हैं, ये है, ये केवल आपके पर्सनैलिटी बताने के लिए बाहरी पर्सनैलिटी है, बाहरी व्यक्तित्व है, इसी में आप मगन हो गए। हाँ देखो, ये देखो हमारे दादाजी को देखो, हमारे पिताजी को देखो, हमारे वो देखो, ये देखो, ये हमारा पहले का देखो, अभी का देखो, अब आगे का क्या देखो, आगे का क्या देखो। भविष्य संबंधी आपके पास मोबाइल की व्यवस्था नहीं है, ये गड़बड़ है। हम आपकी व्यवस्था भविष्य संबंधी करना चाहते, मंजूर है, लेकिन वर्तमान संबंधी मोबाइल की व्यवस्था को फेल कर दो। पहले ये करेंगे तो हम ये करेंगे। आज नगद का द्वार, यह त्रैकालिक सूत्र है, ये सूत्र है। हाँ, त्रैकालिक है, इसमें मायना है, अर्थ है, प्रयोजन है, उपयोगिता है, बहुत कुछ है। आदर्श भविष्य भी इसमें निहित है। इसलिए काम धंधा ज़्यादा नहीं करो, उत्पादन उतना ही करो जितना खर्चा होता है। ये फोटोग्राफी जो हो रही है ये इसी काम के नहीं। आपके लिए जो कुछ भी पता दे रहे हो, हमारे पास इतना नियंत्रण में है, 1 अरब का है, 10 खरब का भी कर दो तो भी आपके लिए एक ही मात्र लाख मिलने वाला है। आज का यह आपका पोजीशन है। अब सोचिए, आप विचार करिए, कितनी भी उदारदाता सरकार आ जाए, उदारता नहीं दिखेगी, क्योंकि आप काम कुछ नहीं कर रहे। ये फोटोग्राफी की बता रही हूँ। अब दूसरी कौन सी है फोटोग्राफी? अब उसको हम बोलते हैं आपके यहाँ पेट में दर्द हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, माथा में दर्द हो गया, हाथ में दर्द हो गया, पंजों में दर्द हो गया, कंठ में दर्द हो गया, आँखों में दर्द हो गया। कितने पार्ट्स हैं आपके शरीर के? शरीर दांतों में हो गया, ऊपर वाले दांतों में भी हो गया, हाँ,
चर्वण करने वाले कौन से दांत होते बताओ? हैं? चलता कौन है? दो चक्की है, ये भी याद नहीं है। हाँ? जबड़ा तो है, नहीं समझे। सक्रिय कौन है? जीव भी नहीं है, जीव का अभी काम ही नहीं। नीचे वाला यूं ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, वो ऊपर वाला ऊपर ही रहता। अब कहने लग गया इस युग को ये याद नहीं है कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा। और रात दिन चरवन चल रहा। हा? सोचना नहीं। इसलिए हमने कहा सक्रिय सम्यक दर्शन शिक्षण शिविर सहकार संघ। सम्यक दर्शन काम कर रहा है तो 8 अंग काम कर रहे हैं। वह केवल संकेत देने वाला है और सम्यक दर्शन के 8 अंग काम करने वाले हैं। इसलिए नीचे के दांत सुरक्षित रखो, ऊपर वाले तो कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं। हाँ, ये अवश्य है, इधर से ऊपर उठेगा ये, ऊपर वाला कहता हम अच्छे प्रेस कराएंगे। हाँ, इस प्रकार ये तो हो गया। अब हम ये कहना चाहते हैं आपके भीतरी क्या व्यवस्था है। पेट में दर्द होगा, सब कुछ हो गया, दूसरा कौन सा दर्द हो गया बता देते। अब एक्सरे निकालो आप। एक्सरे समझते हो? एक्सरे का अर्थ क्या होता है? कुछ नहीं, उसका नाम ही एक्सरे है। XYZ रे मैंने किरण, बस ये है उसका। वो भीतर निकालता है और कोई भी वह पकड़ता नहीं, केवल रोग का ही जांच करता हो, रोग का जांच करता है। रोग के कारण आपका जीवन भविष्य गड़बड़ में आएगा। तो यह है भीतरी एक्सरे। निश्चय नहीं भीतरी है और व्यवहार नहीं फोटोग्राफी है। आप लटका लटका करके आ रहे हो, जा रहे हो, रह रहे हो, ये ऊपर का इस एड्रेस से हमारा कोई काम नहीं करने वाले। बैंक तो व्यवस्था चलती है, वह अब नंबर से चलने वाली है। हाँ, किसका कहाँ कितना है ये पता नहीं लगने वाला। लग सकता है लेकिन थोड़ी सी देर के बाद। इसलिए आप निश्चय को मानते हो तो 12 भावना, सोने का भावना, और उनको कहा जाता है और आप कुछ भी नहीं करो, केवल 12 भावना भाओ, तुम्हारा भविष्य निश्चित है। 16 का भावना भाओ, तुम्हारा भविष्य निश्चित है। शरीर के बारे में भावना भाओ, ये शरीर सड़ा गला था, है और रहेगा। नहीं समझे? ये बंध का मुख्य कारण है। इसी में सारे अज्ञान के स्रोत वाली खिड़कियाँ खुलती चली जाती हैं और उसके कारण कर्म बंद होता है। आपको कौन सा करना है, क्या करना है बता देना। आपके पास व्यवस्था है, शेष कितना जीवन रहा है पता नहीं। इसलिए आप उतने ही चरवन करिए जिसके द्वारा आप भीतर पचा सकोगे। अपच हो रहा है और लोन ले रहे हैं, सिर दर्द हो रहा। सिर दर्द सारे सर होते ही या अलग है, एक दर्द और होता है। जितने भी ये शरीर के हैं सारे दर्द कर गए, उसमें वह एक्सरे में आ सकते हैं, कथनचित आ गए। एक और दर्द है, पर आज इन सब को देख कर के ऐसा लगने लगा मन भी दर्द कर रहा है। हाँ,
वो देखता है ये सब ये इनका दर्द का ही जीवन हो गया, तो हम दर्द कौन है? हाँ बोलो, हम दर्द कौन? सब पूरा खबर इनको ये ध्यान रखना, ये पर दर्द है और मन में जो दर्द हो रहा वो भी पर का दर्द है। आत्मा की दर्द तो ये है कि हमदर्द है। आत्मा की दर्द ये है कि चेतन होकर के ये क्या सोच रहे हो। इतना पर्याप्त है। आज रविवार भी है, सुबह सुबह नाश्ता ज़्यादा हो गया। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य गुरुवर श्री